आज हम बात करेंगे एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति को रसोई घर में दफनाया और उस पर खाना बनाती रही। लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। तो ये साल था 2019 का, अक्टूबर का महीना था और अनूपपुर में महेश नाम के एक वकील साहब गायब हो गए। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वकील की तलाश शुरू हो गई। वकील की पत्नी रोज पुलिस थाने में जाकर अपने पति महेश के बारे में पूछती थी, जो 1 महीने से लगभग लापता थे। जवाब मिलता था, तलाश जारी है, मिलेंगे तो बता दिया जाएगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, ना कोई खबर लगी, ना कोई पता चला। फिर एक रोज पुलिस महेश के ही मकान में अचानक से घुस गई। पुलिस ने न आओ देखा न ताव देखा और घुसते ही घर में बने किचन के स्लैब को खुदवाना शुरू कर दिया। ये स्लैब लाश के ऊपर बना था। मिट्टी के स्लैब को खोदने में मजदूरों को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और थोड़ी ही देर में पूरा स्लैब खोद डाला गया। लेकिन जैसे ही मिट्टी हटाई गई, उसमें से बाहर आई 1 महीने पुरानी सड़ चुकी वकील महेश की लाश। भाई है, उसने फ़ोन किया 100 डायल पे कि मेरे भाई को उसकी पत्नी ने यहाँ पे अपने घर पे ही मार के दफना दिया है। ये उन्होंने शंका जाहिर किया था। उस पर से क्या है, ये पॉइंट हमको जानकारी मिली और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी स्वयं फ़ोन ये लगाया वहाँ पे 100 डायल पे कि मेरे को यहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होकर के मारपीट कर रहे हैं, इस टाइप की बात थी। तो राजनग्राम थाने से 100 डायल आया था और 100 डायल आकर के फिर उसको पूछताछ के लिए हमने पूछताछ किया तो फिर उन्होंने ये दुर्घटना को बताया। अब सवाल ये था कि महेश की हत्या किसने की थी, लेकिन सवाल ये भी था कि आखिर कोई पत्नी अपने पति के दफन वाले स्थान पर कैसे चूल्हा बनाकर उस पर खाना बना सकती है। वकील की पत्नी प्रमीला इसी चूल्हे पर खाना बनाती थी और खुद के साथ ही अपने 4 बच्चों को भी खिलाती थी। फिलहाल जब पुलिस ने शव को निकाला तो पूरा मोहल्ला वहां पहुंच गया। लोग हैरान थे कि जो प्रमीला अपने गुमशुदा पति के बारे में पता लगाने के लिए पिछले 1 महीने से पुलिस थानों के चक्कर लगा रही थी, उसने अपने पति की हत्या कैसे की। सवाल ये भी था कि प्रमीला ने आखिर इतने लंबे चौड़े महेश को कैसे मारा और क्या उसे मारते हुए उसकी बच्चियों ने उसको नहीं देखा, और फिर उसने अपने पति को किचन में कैसे दफनाया। इसमें कोई शक नहीं था कि प्रमीला जैसी कद काठी की महिला के लिए अपने पति को मारना और फिर उसे किचन में गड्ढा खोदकर गाड़ देना आसान नहीं रहा होगा। मुमकिन था कि इस काम में किसी ने प्रमीला की मदद की थी। हालांकि पुलिस ने जब पूछताछ की तो प्रमीला टूट गई और उसने बताया कि उसने अपने जेठ के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। प्रमीला का कहना था कि पति के बड़े भाई की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। जेठ यह सब जानता था। इसके बाद आरोपी महिला और जेठ दोनों ने मिलकर पहले तो महेश के हाथ पैर बांधे और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इन लोगों ने घर के अंदर ही किचन के स्लैब में उसे दफना दिया। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।